ध्यान से गौर से समझिएगा। ये स्क्रीन जो मेरे सामने खुली, अभी तक मैं इस स्क्रीन से कहीं और नहीं गया हूं। हाथ के हाथ मैंने प्रॉफिट काटा, बाय आपके सामने हो गया, सेल आपके सामने हो गया। 40 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट केवल यहां से आ गया। जबरदस्त और कमाल का फीचर। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडर के नजरिए से अगर आप देखें तो अगर एक स्क्रीन पर सब कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हाय, मेरा नाम है शुभम शंकधर और अपने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आज आपको एक बेहद खास टूल के बारे में, एक बेहद खास फीचर के बारे में। फीचर किसका है? फीचर है कोटक नियो का। फीचर किसके लिए है? फीचर है दरअसल ट्रेडर्स के लिए। आप स्टॉक के ट्रेडर हो, आप कमोडिटी के ट्रेडर हो, आपके लिए एक ऐसा फीचर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आपकी जरूरत की हर चीज आपको एक क्लिक पर मिल जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं एक ट्रेडर को दरअसल चाहिए क्या क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। आज मैंने सोचा कि ठीक है कोई ट्रेड करता हूं, इंडेक्स में ट्रेड करता हूं या किसी स्टॉक में ट्रेड करता हूं, उसका डेरिवेटिव ट्रेड करता हूं, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि बाजार में उसका मूवमेंट कैसा है, बाजार तेज है या बाजार गिरा है, बाजार की डेप्थ कैसी है, ओपन इंटरेस्ट कैसा है, डेरिवेटिव्स के ऐसे कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं जिन पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं अपना मन बनाऊंगा कि ठीक है आज मुझे बाय का ट्रेड लेना है या सेल का ट्रेड लेना है। इसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हो सकता है कि मुझे वो ऑर्डर मॉडिफाई करना हो, उसमें स्टॉप लॉस लगाना हो, उसका टारगेट लगाना हो। एक चीज़ ये होगी कि जैसे जैसे मार्केट चल रहा होगा या गिर रहा होगा तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मेरे सौदे में जो सौदा मैंने लॉन्ग किया है या जो डेरिवेटिव मैंने शॉर्ट किया है उसमें प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। वो भी सब कुछ अगर मुझे एक ही जगह पर पता चल जाए तो कितना अच्छा हो। अब आप समझिए कि एक तरफ आप चार्ट देख रहे हैं, उसमें इंडिकेटर लगा रहे हैं, उसके बाद सौदा कर रहे हैं, सौदे के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं और फिर सौदा बुक कर रहे हैं। एक ट्रेडर की यात्रा दरअसल ऐसे ही चलती है। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर इस समय कोटक नियो का वेब वर्जन खुला है और एक ट्रेडर के लिए जो जो जरूरी है, ट्रेडर जो जो चीजें चाहता है ट्रेडिंग के समय, वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर एकाएक आ जाएंगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय कोटक सिक्योरिटीज का, कोटक नियो का दरअसल लैंडिंग पेज है। आप देख रहे होंगे एक तरफ आपको ये स्टॉक्स और इंडेक्स दिख रहा होगा। अब ठीक है, आपको स्टॉक में काम करना है तो आप स्टॉक पर क्लिक कीजिए, आपको एफ&ओ में काम करना है तो एफ&ओ में क्लिक कीजिए। मान लीजिए हम डेरिवेटिव्स में काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट खोलकर देखते हैं। तो मान लीजिए आपने निफ्टी का एक चार्ट खोला, सर्च में गए और आपने लिखा निफ्टी कि आज मार्केट है कैसा। मुझे अगर ट्रेड करना है तो आज मुझे मार्केट की ब्रेथ देखनी है। निफ्टी 65 पॉइंट नीचे है, ठीक है, आज बिकवाल हावी हैं, ये चीज़ मुझे पता चली। लेकिन बात शुरू होती है दरअसल इस साइन से। देखिए, ट्रेड फ्रॉम चार्ट, ये फीचर जबरदस्त और कमाल का फीचर। आपके स्क्रीन पर निफ्टी का ये चार्ट खुल गया है। आप चाहें कोई और चार्ट खोल लीजिए। आपको लगता है कि निफ्टी के अलावा मान लीजिए आप रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिलायंस का चार्ट खोल सकते हैं। जो भी है, आप अपना स्क्रिप्ट का नाम यहाँ डालिए। आपको निफ्टी 20 में काम करना है, आप निफ्टी 20 लिख दीजिए। जो आपको करना है उसका नाम डालिए और वो चार्ट यहाँ आ जाएगा। अब ट्रेडर को सबसे पहले क्या देखनी होती है कि भैया आज चार्ट में स्थिति क्या है। मान लीजिए अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ मैं, तो मैं 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखूंगा। इससे ज़्यादा चार्ट जनरली डे ट्रेडर तो नहीं देखता, बल्कि अगर बहुत तेज़ी से जॉबिंग करनी होती है या बहुत तेज़ी से सौदे बनाने और काटने होते हैं तब तो हम कई बार टिक बाय टिक और 1 मिनट के चार्ट पर भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं 15 मिनट का चार्ट लेकर चलता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि आज बाजार में मुझे अपना मूड बनाना है ट्रेड के लिए। ठीक है, अब आप देखिए निफ्टी ने नीचे 24,529, 525 से सपोर्ट लिया और तब से एक ये रैली दिखाई। ये चार्ट में कैंडल देख रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसी स्क्रीन पर बार चार्ट भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसी स्क्रीन पर वॉल्यूम की कैंडल्स भी देख सकते हैं, इसी स्क्रीन पर आप नॉर्मल कैंडल्स भी देख सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल बार चार्ट में हूँ। क्लीन बार दिखती हैं, ओपन हाई लो क्लोज दिखता है, मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ। आप जिस पर हो आप सेलेक्ट कीजिए, लगा लीजिए। टाइम फ्रेम जो है
वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 5 मिनट का है, मान लीजिए 15 मिनट का, जो भी आपको करना है आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। अब देखिए आपको ये क्लियर दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने आज निफ्टी पिछले कुछ समय से लगातार वापसी कर रहा है। आज सुबह 9 बजे बाजार खुला होगा, तब से लेकर नीचे से निफ्टी ने एक अच्छी वापसी दी है और अब यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं भाई, जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो इसमें लगाता हूं एक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाता हूं मैं, जनरली 15 मिनट का चार्ट है तो मैं जिस मूविंग एवरेज पर सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करता हूं दैट इज़ 15 डेज़ का मूविंग एवरेज। यहाँ मैं लिखूंगा 15 डेज़, यहाँ सेकंड में मान लीजिए लिख दिया मैंने 200 डेज़। मैं केवल एक पे ही मुझे काम करना है तो मैंने 15 डेज़ वाले का ही ग्रीन लाइन कर दी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इनपुट में मैंने मान लीजिए सेकंड वाला प्लॉट हटा दिया, इसको ओके कर दिया। मैं 15 मिनट के चार्ट पर काम करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर। अब देखिए साहब, निफ्टी अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करें तो इसी चार्ट पर अभी मैं कहीं और नहीं जाऊँ। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा, ये स्क्रीन जो मेरे सामने खुली अभी तक मैं इस स्क्रीन से कहीं और नहीं गया हूँ। मुझे जो डेरिवेटिव ट्रेड करना होगा वो मैं यहीं से लाऊंगा। अभी मैं इंस्ट्रूमेंट खोला है निफ्टी का। निफ्टी पे मैंने अपने मन का चार्ट लगाया, कौन सा, बार चार्ट। बार चार्ट के बाद मैंने एक इंडिकेटर लगाया, क्या, 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब देखिए मैं बीइंग अ ट्रेडर क्या फॉलो करता हूं, आज आपसे वो भी सीक्रेट शेयर करता हूं। मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, 50 दिन का मूविंग एवरेज डालता हूं और ये मान के चलता हूं कि जब निफ्टी इस 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी मैं बाय करूंगा, जब एक नीट क्लीन बढ़िया कैंडल बनेगी बाय करूंगा और जब इसके नीचे जाएगी तब सेल करूंगा। जब सेल का इसके ऊपर वापस आ जाएगी तो उसका वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऑब्वियसली जब ये ऊपर जाने के लिए बाय बनाऊंगा और वो नीचे आ जाएगी कैंडल उस 50 डे के मूविंग एवरेज के, तो वो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी आप देखिए मोटा मोटा क्या हुआ। देखिए आज मेरी बात पर एक बार फिर मोहर लगी। कैसे, निफ्टी ने जब वापसी शुरू करी तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो निफ्टी को यहां से शॉर्ट मार देंगे और उस स्टॉप लॉस क्या होगा कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक कैंडल नहीं बनेगी मैं शॉर्ट में बना रहूंगा। ये एक आपका ट्रेड एग्रेसिव ट्रेडर हो सकता है। मेरे जैसे ट्रेडर हैं, मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा निफ्टी के 50 दिन के मूविंग एवरेज के निकलने का। जैसे ही किसी कैंडल का क्लोज 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा मैं उसको बाय कर लूंगा और बना रहूंगा। यह बात हो गई निफ्टी के फ्यूचर की। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में जनरली भाई रिस्क कम होता है क्योंकि हम प्रीमियम बाय करते हैं, तो हम डेरिवेटिव्स की बाय करते हैं। अब क्या देखिए, बोलते बोलते अभी हमने बात ही कर रहे हैं, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी निकल गया। देखा आपने, ये कैंडल बनने लगी और ये कहां बन रही है, 24,716 पे। मेरा बाय इनिशिएट हो गया है, ठीक है, वीडियो में मैं और कर रहा हूं लेकिन हाँ अभी मेरा बाय इनिशिएट हो गया है 24,716 पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि डेरिवेटिव ट्रेड करना है, 24,716 पर निकला है तो एक कॉल बाय करता हूं। कॉल बाय करता हूं मतलब मैं ये देख रहा हूं बाजार में यहां से तेजी आएगी, ठीक है साहब। तो हम क्या करें, ऑप्शन चेन, देखिए इसी स्क्रीन पे ऑप्शन चेन आ गई। मुझे क्या करना है, 24,700 पार किया है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से 24,800, 900 या 25,000 जा सकती है। 25,000 मान के चलते हैं, अभी 25,200, 300 के टारगेट बाजार में तैर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं चलो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे मैं काम करूंगा। तो ठीक है साहब, निफ्टी का 25,000 की कॉल का, देखिए कॉल इस साइड है, पुट इस साइड है, 25,000 स्ट्राइक प्राइस, ये देखिए यहां पर आपके सामने बाय का ऑप्शन है, यहीं पर सेल का ऑप्शन है। आपने कहा कि मुझे 25,000 की कॉल बाय करनी है, लॉट में करनी है तो लॉट नीचे शेयर करने तो 75, निफ्टी का लॉट साइज 75 का है तो 75 का है, एक लॉट बाय करनी है, प्राइस 124 रुपए का चल रहा है। मैं जैसे ही बाय करूंगा, ऑर्डर रिजेक्टेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, अदरवाइज ये लग जाता। अब चलिए आपको समझाना ही है अभी मेरा मकसद, लेकिन हाँ एक चीज़ और देखिए, जैसे मेरा वो 50 दिन के मूविंग एवरेज 24,716 पे ट्रेड इनिशिएट किया था, 24,753 पहुंच गया। 40 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट केवल यहां से आ गया। ट्रेडर्स के लिए इसका अच्छा क्या होगा, चार्ट है,
मेरा इंडिकेटर है, मार्केट टिक बाय टिक चल रहा है, लाइव मार्केट दिख रहा है, सौदे मैं यहीं से इनिशिएट कर पा रहा हूं। अब मान लीजिए मैंने ये कहा कि भाई ठीक है, मुझे 25,000 का एक लॉट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए उतना पैसा नहीं, मैं दूसरा कोई लाता हूं 25,900, आपको समझाने मात्र के लिए। मुझे 25,900 की मैंने कहा चलो मुझे कॉल बाय करनी है, मैंने 25,900 की एक कॉल बाय पर लगा दी। देखिए ऑर्डर कंप्लीट, नीचे मैसेज आ गया, मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे क्या जानना जरूरी होगा कि यार मैंने जो सौदा उठाया है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप टॉप पर देखिए यहां क्या चल रहा है, +4 रुपए, मैं 4 रुपए कमा चुका। साथ के साथ मुझे बता दिया मेरे इसी टर्मिनल ने कि भाई आपने जो कॉल उठाई है उस कॉल पर आपको अभी क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। देखिए 4 रुपए माइनस, ये भी तेजी से चल रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहीं से सौदा उठाया, यहीं से सौदा काट दिया। अब आपने ये तो तुरंत मार्केट पर आपने किया। अब आपने कहा बॉस मार्केट पे नहीं करना है, मैं कोई एक मन का प्राइस है कि ठीक है यार जब इसके ऊपर आए या इसके नीचे आए तब मुझे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तब मैं क्या करूंगा। तब क्या करूंगा वो भी सीख लेते हैं। एक पहले ऑर्डर आप देख लीजिए जो कंप्लीट हुआ है, 25,900 की कॉल 5 जून की हमने कंप्लीट किया ऑर्डर 3 रुपए 55 पैसे पर, ठीक है, और 4 रुपए का प्रॉफिट इसमें आ रहा है। अब देखिए मुझे लगता है कि ये मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं इसे सेल करना चाहता हूं यार, 4 रुपए का प्रॉफिट लेना है मुझे, फटाफट मैं क्या करूंगा, इसे सेल करूंगा, सेल पर क्लिक कर दूंगा और ये बुक हो गया सौदा, 4 रुपए का प्रॉफिट आ गया। यहीं चार्ट देखा, यहीं इंडिकेटर लगाया, हाथ के हाथ मैंने प्रॉफिट काटा, बाय आपके सामने हो गया, सेल आपके सामने हो गया, प्रॉफिट लॉस आपके सामने दिख गया। सो बीइंग अ ट्रेडर आपने स्क्रिप्ट देखी, उसके डेरिवेटिव्स देखे, उसकी ऑप्शन चेन देखी, ऑप्शन चेन देख के आपने सौदा मारा, सौदा मार के आपको प्रॉफिट लॉस आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखा और फाइनली आपका पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। एक और चीज जो आप यहां पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मार्केट की ब्रेथ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि बॉस आज बाजार में जैसे निफ्टी अगर ट्रेड कर रही है, निफ्टी देखिए सौदा हमने कहां पकड़ा था, 24,716 पर, वो सौदा अब आपका 24,737 पर ट्रेड कर रहा है। वो बीच बीच में बस मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि एक सौदा जिसको मैंने आपके साथ अपने इंडिकेटर पर लॉन्ग किया था वो कहां है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमने सौदा कहां पकड़ा था, यहां पकड़ा था, वो उसने दिखा दिया। कहां हमने सौदा काटा था, वो उसने दिखा दिया, यहां काटा था। ये एरो आपका ही चार्ट है, आपका ही इंडिकेटर, और उस पर क्लियर दिखा रहा है कि आपकी बाइंग प्राइस जो था वो 3 रुपए 55 पैसे पर था और 4 रुपए 59 पैसे पर आपने वो डेरिवेटिव अपना बुक कर लिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा है। एक और चीज देखिए, यह है स्कैल्पर मोड। स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड यह है कि अगर आपको कोई एक क्लिक में, एक बार में कोई सौदा प्लेस करना है, मान लीजिए आपने कहा कि बॉस ठीक है मैं यार चार्ट लगाए बैठा हूं, अब मैं कहां ऑप्शन चेन में जाऊं, क्या करूं, मैं तो ये सौदा देख रहा हूं, निफ्टी का 15 जून का कॉल देख रहा हूं 25,900 का, इसी पर मुझे काम करना है, मान लीजिए बाय करना है। आपने कुछ नहीं, यहीं पर बाय क्लिक किया, प्राइस आपने अपने मन का डाला, जैसे आपने कहा 3 रुपये 60 पैसे पे तो मैं नहीं लूंगा, मुझे लगता है मैं 2 रुपये 50 पैसे पर ये कॉल बाय करूंगा। आप बाय लगा दीजिए, देखिए नीचे लाइन आ गई, बाय लिमिट। अब एक ट्रेडर की अगली सीढ़ी चढ़ते हैं। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर को लगता है कि यार ये चीज 3 रुपये 3.5 रुपये में महंगी है, 2.5 रुपये में भाई मैं ले सकता हूं, तो 2.5 रुपये लगा के आपने सौदा छोड़ दिया। फिर आपको थोड़ी देर में लगा नहीं यार ये 2.5 रुपये में नहीं, 3 रुपये तक इसकी वैल्यू ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसी सौदे को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहीं से बाय लिमिट को चेंज करके 2 रुपये 50 पैसे की जगह आप इसको कर दीजिए, मान लीजिए 2 रुपये 75 पैसे। मॉडिफाई बाय, आपका सौदा थोड़ा ऊपर आके 2 रुपये 75 पैसे पे लग गया। आपने कहा छोड़ो यार ये ऑर्डर अपने बस का है नहीं, चार्ट अपने मन मुताबिक चल नहीं रहा, ये ऑर्डर तो निकल गया। हम सोच रहे थे थोड़ा नीचे आएगा तो पकड़ेंगे, वो निफ्टी हवा हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल एक क्रॉस करेंगे, कैंसिल ऑर्डर, यस ऑर्डर कैंसिल हो गया। रिकैप कीजिए, आप ट्रेडर हैं, आपने एक स्क्रीन पर मान लीजिए कि कोटेक नियो का वेब ब्राउज़र खोला, लॉगिन किया, निफ्टी का चार्ट देखा, उसके डेरिवेटिव देखे, निफ्टी के चार्ट पर आपने इंडिकेटर लगा दिए। इंडिकेटर लगाने के बाद आपने एक सौदा, आपको बियरिश सौदा लेना है या बुलिश सौदा लेना है, ये तय किया।
उन इंडिकेटर के बिहाफ पर, अपनी स्टडी के बिहाफ पर, जहां मैंने आपको बताया कि मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाया। इसके आगे चलिए, फिर आपने क्या किया कि अपने मन की एक ऑप्शन चेन खोली, वो भी आपको यहीं मिल गई। ऑप्शन चेन में आपने अपने स्ट्राइक प्राइस पर बाय लगा दिया, अपने स्ट्राइक प्राइस पर उसको सेल लगा दिया, प्रॉफिट लॉस यहीं देख लिया, सौदा लगाकर मॉडिफाई कर कर देख लिया, कॉल हटाकर देख ली। चलते चलते एक दो चीज़ें आप और देख लीजिए इसी स्क्रीन पर जो आपको दिख रही हैं, कि अगर ऑप्शन चेन आप खोल कर देखें तो यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ग्रीक का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो आज सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस डेरिवेटिव में है, किस पोजीशन पर है, तो अगर आप देखें तो आज 24,500 के आसपास के स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 894% अप है ओपन इंटरेस्ट, कल से ज़्यादा 900% करीब करीब ज़्यादा सौदे, ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पर आया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक मजबूत बेस है निफ्टी के लिए। 24,550 से नीचे जाना अभी नहीं दिखता, क्योंकि नए बड़े बायर लोगों का रुझान उस लेवल पर खड़ा है। ठीक दूसरी तरफ आप दूसरे डेरिवेटिव्स देख लीजिए, जो पोजीशन आपकी नीचे की तरफ है, जो ये दिखा रहे हैं कि नीचे निफ्टी जा सकता है। तो नीचे निफ्टी अगर आप देखें तो लोग कहां तक जाते देख रहे हैं, तो अगर आप इस पोजीशन में देखिए तो आपको 178%, 193%, 24,100 इस पोजीशन पर, इस डेरिवेटिव पर सबसे ज्यादा आपको सौदे दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये दिखाता है जिन दो लेवल पर, ऊपर की पोजीशन बाइंग पोजीशन पर जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि यहां सबसे ज्यादा लोग खरीदने को खड़े हैं, इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगी। और जहां बेचने को सबसे ज्यादा लोग खड़े हैं, जिस डेरिवेटिव जिस पोजीशन पर, वहां उसके ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी। जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होते हैं उसी से हम दरअसल अपने स्टॉक की या इंडेक्स की रेंज तय करते हैं, तो वो भी आपको यहीं मिल जाता है। अब इस स्क्रीन को एक बार आप जरा नजर भर के देखिए। मेरा सौदा, मुझे 26 जून का निफ्टी का कितने की कॉल देखी, मान लीजिए 24,500 की कॉल देखी। देखिए आपके सामने निफ्टी 26 जून 24,500 की कॉल, मेरे सामने मेरा चार्ट आ गया। मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, 15 मिनट का आ गया। मैं 50 दिन का मूविंग एवरेज लगाता हूँ, 50 दिन का मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। इसके बाद अगर मुझे कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, सपोर्ट खींचनी है, फिबोनाची, RSI, MACD, जो आप लोग यूज़ करते हो, आप भी ट्रेडर हैं, ये सारे यहाँ लाइन से हैं। अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन खींचना चाहें तो देखिए मैंने कितनी आसानी से एक लाइन ली, ब्लू लाइन, और यहाँ रख दी, जो ये दिखाता है हाँ निफ्टी को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ निफ्टी का आएगा इसके ऊपर, इस कॉल में, इस पोजीशन में, इस डेरिवेटिव में जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 639 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना स्टॉक खोला, अपना ऑप्शन चेन से जाके अपने मनपसंद ऑप्शन लाए, या आप सर्च करना चाहें तो यहाँ सर्च कर लीजिए। उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, उसका ग्रीक चेक करना है, IV चेक करनी है, वो आपने यहाँ चेक कर लिया। इसके बाद आपने अपने इंडिकेटर लगा दिए, अपने मनपसंद का टाइम फ्रेम ले लिया, बाय सेल कर लिया। 1 क्लिक अगर आपको सौदा करना है तो स्कैल्पर नाम का ये टूल यहाँ दे रखा है, स्कैल्पर मोड पर जाके आपने सौदा कर लिया, बाय सेल कर दिया। वॉच लिस्ट में डाल लीजिए अगर आपको बार बार उसको देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लाइव प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। पोजीशन में आपकी जो पोजीशन पुरानी पड़ी है, अगर आपने वो देखनी है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडर के नज़रिए से अगर आप देखें तो अगर एक स्क्रीन पर सब कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। मुझे लगता है आपको इस पूरे वीडियो में कोटक नियो के इस पूरे फीचर के बारे में पता चला होगा। आगे और आऊँगा, और बहुत सारे फीचर इस प्लेटफॉर्म के हैं जिनको मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। शुक्रिया। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.